नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला किया है। कश्यप ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर एक नई ईंट प्रदेश में नहीं लगा पाई है। सुरेश कश्यप नाहन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। युवा उत्सव में सिरमौर जिले के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रतिभागियों के लिए पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। सुरेश कश्यप ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 माह का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद भी विकास का कोई एक कार्य प्रदेश की सरकार शुरू नहीं कर पाई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंत्री कर रहे हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि हर तीसरे दिन प्रदेश के मंत्री व खुद मुख्यमंत्री बुके देकर केंद्र में खड़े होते हैं, तो फिर क्यों केंद्र से ग्रांट लेकर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता व मंत्री केंद्र सरकार द्वारा ग्रांट कम करने की बात कह रहे हैं, जो सही नहीं है। नियमों के आधार पर सभी राज्यों को समान रूप से ग्रांट दी जा रही है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट की सूची से हटा दिया गया था, जिसे मोदी सरकार ने बहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा की अटल बिहारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, जिसकी कांग्रेस ने अवधि घटा दी। उन्होंने कहा कि आज भी हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस पर करोड़ों रुपए के बजट खर्च किए जा रहे हैं। पिछले 6 माह में भी करोड़ों का बजट इन योजनाओं पर खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियां देकर सत्ता में पहुंची कांग्रेस अब बजट का रोना रो रही है और कांग्रेस को गारंटी देने से पहले यह सब सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 6 महीने में एक भी गारंटी कांग्रेस की पूरी नहीं हुई है। चंबा हत्याकांड प्रकरण पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि चंबा में सामने आई घटना यह दर्शाती है कि कानून व्यवस्था चिरमरा गई है और इस मामले को लेकर ढूलमूल रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस प्रकरण को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की घटना घटित होना बेहद शर्मनाक है। सेकंड, मीडिया से बात करते हुए बिजली बोर्ड तकनीकी संघ के प्रदेश अतिरिक्त महासचिव रणवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने प्रदेश में ओपीएस लागू किया है, जिसका सभी विभागीय ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 महीने का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी सरकार एक ईंट भी लगाने में नाकाम में रही है। एक भी कोई विकास का काम इस दौरान शुरू नहीं किया गया और जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब ये केंद्र की ओर इस प्रकार से जो है आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जबकि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हर तीसरे दिन आपका मंत्री जो है और स्वयं मुख्यमंत्री बुके लेकर जो है केंद्र में खड़े होते हैं, लेकिन जो है क्यों नहीं फिर आप जो है वहाँ से ग्रांट लेकर आ रहे हैं। जहाँ तक ग्रांट कम करने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक राज्य को लेकर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। केंद्र से जो नियम तय किए हैं वो सभी राज्यों के लिए है। दूसरी ओर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस की सरकार थी, ये यूपीए की सरकार थी, जब हिमाचल प्रदेश को जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस मिला था, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजना में 90-10 की रेशो में बजट मिलता था। यूपीए की सरकार के समय में इसको बंद कर दिया था। माननीय मोदी जी ने इसको दोबारा से शुरू किया और आज फिर से हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस मिला है। और मैं आपको ये भी याद कराना चाहता हूँ, आज जो इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में लगी हैं, अटल जी ने हमको इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। इनको याद होना चाहिए कि किसने उसका समय घटाया, किसने उसकी म्याद को कम किया गया। और आज जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हिमाचल प्रदेश में हुआ, जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, अगर ये देन है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। मैं समझता हूं कि केंद्र की ओर से निरंतर जो हिमाचल प्रदेश को सहयोग मिल रहा है। कितने सारे प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में आज जो है केंद्र की द्वारा जो है संचालित किए जा रहे हैं और चल रहे हैं, और कितने सारी योजनाओं के लिए इन 6 महीनों में बजट का प्रावधान किया गया। जैसे अभी आपने बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत कितना पैसा अभी दिया गया, अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मिला, वो चाहे ड्रग पार्क की बात हम करें या मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, हम 4 लेन की बात करें, हम जो जल जीवन मिशन की बात करें या
जितने भी प्रोजेक्ट्स लगे हैं हमारे यहाँ, IIM का काम आजकल चल रहा है, मेडिकल कॉलेज सिरमौर का जो नाहन का मेडिकल कॉलेज है उसका काम चल रहा है। 1426 करोड़ रुपए की लागत से आज जो है पोंटा से हाटकोटी सड़क जो है ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे बन रहा है उसका काम चल रहा है। रेणुका बांध प्रोजेक्ट के लिए 7000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उसका काम जो है उसकी भी शुरुआत हो रही है। तो मैं समझता हूँ ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट हैं। आज चाहे PMJSY की बात करें, CRF के तहत जो सड़कों का निर्माण की बात की जा रही है, या पीने के पानी की या बिजली के जो विभिन्न प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के लिए और जिला सिरमौर के लिए स्वीकृत हुए हैं, मैं समझता हूँ ये केंद्र सरकार की देन है। ये सरकार जो झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है, आज जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। एक भी गारंटी 6 महीने में पूरी नहीं की जाए। अभी तक जो है एक ही रोना रो रहे हैं कि पैसा नहीं है, खजाना खाली है। लेकिन अगर खजाना खाली है तो गारंटी देने की बात किसने कही थी? किसने आपसे कहा था कि आप झूठी गारंटी दो? हम भी सरकार को चला रहे थे, हमने 5 वर्ष तक पूरे प्रदेश में समानांतर विकास किया है। आप जो है सत्ता में आए, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन कौन सा व्यवस्था परिवर्तन आपने किया? आप संस्थान बंद कर रहे हैं, आप जो है वैट बढ़ा रहे हैं। बात करना चाहूँगा कि सरकार मामले की गहनता से जांच करे। अभी तक जो है ढुलमुल रवैया जो अपनाया जा रहा है, सरकार को इस प्रकरण के ऊपर जो है गंभीरता से इसको लेना चाहिए और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। एक युवक को जो है इस प्रकार से काटा जाना, 8 हिस्सों में उसके शरीर के 8 टुकड़े करना, मैं समझता हूँ हिमाचल भूमि के लिए, और हिमाचल जो कि एक शांति प्रिय राज्य है, यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं जो निरंतर अब देखने में आया है कि कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ रही हैं, इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय के लिए मैं समझता हूँ बहुत चिंता का विषय है। सरकार को इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ जो है डील करना चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज।